हमारे माथे पर तिलक लगा देना चमारों के। बीएसपी को क्यों नहीं बोल रही? जेल जा रहे हैं आदमी और 148 और चंद्रशेखर ना चंद्रशेखर को दे मैं क्यों ना। क्यों? मुस्लिम वोट 7,500, चमार वोट 3,500 और 5,500 वोट मतलब कहने का बीजेपी का। हम उस चंद्रशेखर को भी नहीं जा सकते। हम वोट देंगे जज मनोज कुमार को। क्या अब ये समझो, बेचारे बेचारे पन्नी डाल कर रह रहे हैं। किसी का आज तक मकान नहीं बन रहा, किसी का नल नहीं कट रहा। बस क्या हो रहा, बस ये है कि मैं ये तो बोल रही करोड़ों घर दिए गए हैं और अभी भी देने की बात की जा रही है। आई थिंक 2 करोड़ घर देने की बात की जा रही है और दिए भी गए हैं। तो फिर गांव में पहुंच नहीं रही हैं, तो फिर किसके पास जा रही है? ये तो साहब बीच में गैप हो रही। अच्छा, ये कहते हैं लोग कि जो से योजना चलती तो 50% तो ही कर जा। नमस्कार, आप देख रहे हो सिटी न्यूज़ और आपके साथ मैं जुड़ चुकी हूँ निधि शर्मा। दर्शकों, लोकसभा की तैयारी के लिए हम भी आ चुके हैं पता करने जनता की राय। अब जो हमारे फॉलोवर हैं या जो हमें कमेंट करते हैं कि मैम हमारी राय जानने, अब कहते हैं ना कुआं प्यासे के बाद जाता है, तो हम खुद उनकी राय पूछने उन्हीं के गाँव, उन्हीं के क्षेत्र, उन्हीं के शहर में जा रहे हैं कि आखिर आपके शहर में विकास हुआ है या नहीं, आपके गांव में, या आपको वो सुविधाएं मिल रही हैं जो सरकार द्वारा दी जा रही हैं या नहीं। तो हमारे कुछ फॉलोवर थे यहाँ पर। आपको बता दें नगीना लोकसभा के यहाँ ग्राम है मेमन गांव में हाँ मेमन में आ चुके हैं और इन्हीं से ही पता करेंगे। ये काफ़ी जनता यहाँ पर जुड़ चुकी है, यहीं के इसी गाँव के ही हैं आप सब। चलिए इनसे पता करेंगे कि आगामी लोकसभा को लेकर इनकी क्या राय है, ये किसे वोट देंगे और आखिर जो सरकार द्वारा सुविधा दी जा रही है वो इन्हें सभी को मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब हम क्षेत्रों में जाते, जब हम शहरों में जाते हैं तो वहाँ पर ऑलमोस्ट सारी सुविधाएं मिलती है, पर क्या गांव में वो सुविधाएं जो दी जा रही है वो इन्हें दी जा रही है या नहीं दी जा रही है? क्या विकास सच में गाँव में हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इसी को लेकर हम आ चुके हैं और देख भी पा रहे हो जनता आ चुकी है। तो इन्हीं से पता करेंगे कि किसे वोट देंगे। नगीना लोकसभा के अंतर्गत ये आते हैं, नगीना में किसे जिताएंगे इन्हीं से पता करेंगे। जी अंकल जी नमस्ते। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी 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 जी। अच्छा, चलिए अभी आपको पता है इलेक्शन करीब है, 1 महीने का ही बीच में टाइम रह गया है। किसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? सन 2 अक्टूबर के महीने से जब मैंने सोचा कि हमारे 23 अक्टूबर 23 हाँ अक्टूबर 23 अक्टूबर से जब मैंने सोचा कि हमारे संविधान पर हाथ चल रहा है, अच्छा, तो मेरी कुछ जानकारी हुई कि जो बीजेपी को हराएगा मैं उसे वोट दूंगा। जो बीजेपी को हराएगा मैं उसे वोट दूंगा। अच्छा, मैं ऐसी समाज से हूँ, पक्का वाला चमार। अच्छा, 6-7 महीने हो गए मैं चलता रहा। जब मैंने देखा कि अब 5 किलो राशन पर तो भला नहीं हो रहा, 15 किलो राशन लगे कि आदमी पर, 5 किलो में कैसे भला कर लेगा? चलो ठीक। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो विधान बनाया था, जब उस पर हाथ चल रहा है तो उस पर मुझे थोड़ी सी शंका हुई। थोड़ी हमारी जनता को बताइए, आप बोल रहे हैं हाथ चल रहा है, उस खतरे में है, आप बोल रहे हैं खतरे में है, तो बताइए हमारी जनता को किस प्रकार खतरे में? खतरे में ये है कि अगर जो बाबा साहब के जो विधान बनाए हुए हैं, सारी फैक्ट्री जो है मतलब कहने का प्राइवेट कर दी। अच्छा, ऐसी समाज अभी पेपर हुए पुलिस समाज के, बच्चों ने मेहनत करी, सब काम करे, पेपर लीक हो गया। अच्छा, वो तो खैर पहले। तो पेपर जब लीक हो गया तो क्यों हुआ? आज तक इस सरकार ने किसी ऐसी समाज के, आज बीजेपी ने 2 टिकट दिए ऐसी समाज को। अच्छा, 2 टिकट ऐसी समाज को, जबकि ऐसी समाज को 14 टिकट होने चाहिए थे। अच्छा, उसमें नटों को, भंगियों को, सबको ले लिया। चमार को सिर्फ 2 टिकट दिए। एक ओम कुमार विधायक नेटौर के, एक विधायक साहब मेरे ख्याल से मेरा दिमाग निकल गया दिमाग के, 2 टिकट केवल। तो हमने ये पसंद किया कि जो हमारे संविधान को बचाएगा हम उसे वोट देंगे। अच्छा, जमीनी स्तर पर अगर बात की जाए तो जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो आप तक पहुंच रही है? नहीं पहुंच पा रही। जो जाति धर्म से थोड़ा हट के बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो सुविधाएं सरकार दे रही है वो आप तक पहुंच रही है? नहीं, क्या पहुंची? अभी 2,000 रुपये मोदी जी के आ रहे हैं, लेकिन मेरे नहीं है। चीज क्या आ रहे हैं? वो किसान योजना जो होती है ना, किसान पेंशन, अच्छा, किसी की आ रही, किसी की नहीं आ रही, कुछ बहुत से चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा, इस गांव की अगर बात की जाए, गांव में जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके छत नहीं है, उनके पास मकान जा रहे हैं? छत क्या, अब ये समझो बेचारे बेचारे पन्नी डाल कर रह रहे हैं। किसी का आज तक मकान नहीं बन रहा, किसी का नल नहीं कट रहा। बस क्या हो रहा, बस ये है कि
मैं ये तो बोल रही करोड़ों घर दिए गए हैं और अभी भी देने की बात की जा रही है। आई थिंक 2 करोड़ घर देने की बात की जा रही है और दिए भी गए हैं। कोई घर तो फिर नहीं मिला, गांव में पहुंच नहीं रही हैं, तो फिर किसके पास जा रही है? ये तो साहब बीच में गैप हो रही। अच्छा ये कहते हैं लोग कि जो से योजना चलती तो 50% तो ही कर जा, अच्छा, मकान कहाँ के बनेंगे। तो वो तो खुला बोल रहे हैं कि सब कुछ दे रहे हैं। अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर क्या आपके पास जो आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं सरकार, तो उसका सुविधा मैं खड़ा मेरा नाम लिख के भेज दिए कि मैंने जेल लगाए 5,000 रुपए मांग रहे हैं स्वास्थ्य कार्ड के। बनवाने के? जी हाँ, 5,000 रुपए दो कि तुम्हारा वजन। मैं ये तो पूछ रही हूँ कौन मांग रहा है? मेरे दोनों पैरों में दर्द मांग है। कौन रहा है? डॉक्टर कि हाँ कि घर का जो प्रधान है वो भी कह रहा है कि तुम्हारा आयुष्मान कार्ड नहीं मिलने का। अच्छा। क्यों नहीं मिलने का? मेरे पास 6 बीघे जमीन है। हाँ। मेरे पास केवल 6 बीघे जमीन है। 6 बीघे जमीन वाला मैं परेशान, मेरे दोनों टांगों में दर्द है, मेरी घर वाले के दर्द है, उस हार्ट की बीमारी है। अच्छा चलिए ठीक है, अब किसे वोट दे रहे हैं आप? किसे अपने जिता रहे हैं? कौन? देंगे उसे जो कि बीजेपी को हराएगा। तो बहुत से कैंडिडेट उतर रहे हैं ना, बीजेपी को छोड़कर सारे कैंडिडेट उतर रहे हैं। हम वोट बसपा ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, आपके चंद्रशेखर उतर रहे हैं, आपके महागठबंधन से मनोज हैं जो जज थे, पूर्व जज, उन्हें भी ना तो हम बीएसपी को वोट देंगे क्यों? ना, वो तो आपके हक के लिए नहीं बीएसपी ना आपके हक के लिए। हमारे माथे पर तिलक लगा देना चमारों के। बीएसपी को क्यों नहीं बोल रही? जेल जा रहे हैं आदमी और 148 और चंद्रशेखर ना चंद्रशेखर को दे मैं क्यों? ना। क्यों? मुस्लिम वोट 7,500, चमार वोट 3,500 और 5,500 वोट मतलब कहने का बीजेपी का। हम उस चंद्रशेखर को भी नहीं जा सकते। हम वोट देंगे जज मनोज कुमार को, क्योंकि वो टक्कर देगा इन्हें। टक्कर दे रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, आपकी क्या राय है भैया? आप इसी गांव के हैं? अच्छा, क्या राय है आपकी आगामी लोकसभा को लेकर? इन्होंने तो बतेरी बहुत सी चीजें बता दी, आपकी क्या राय है? ये समाजवादी जीतेगी, क्यों? क्योंकि किसी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया समाजवादी के अलावा। जब तक सरकार में रही समाजवादी बहुत काम हुए। भ्रष्टाचार होता था? नहीं होता था भ्रष्टाचार, तो इसमें बीजेपी सरकार में। अच्छा, इसमें और भी हो किसमें रहा है? अच्छा, हाँ, किस तरह का भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचारी है। किसी का गरीब का मकान आ रहा, उसे 1.5 लाख रुपए की बजाय 1,20 दे रहे हैं, 30 प्रधान का रहा है। ये कोई वो है? भ्रष्टाचारी है सब। सरकार बोल रही है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोगों ने जिन्होंने दिए हैं उनसे पूछिए आप। अच्छा, परेशान है पब्लिक बहुत इस सरकार से। अच्छा जी। तो अच्छा चलिए ठीक है, अगर हम आप तो समाजवादी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम आपके लोकल कैंडिडेट की बात करें, आपके यहाँ के नगीना लोकसभा की बात करें, तो जो कैंडिडेट उतारे गए हैं वो बाद में घोटाला करें? समाजवादी का कोई भी कैंडिडेट किसी भी तरह का कोई घोटालेबाज नहीं है बीजेपी के अलावा। अच्छा जी। और ये सीट समाजवादी ही जीतेगी। और यही नहीं, बिजनौर भी समाजवादी जीतेगी।